Yesterday we have already discussed about the about heredity characters, and we have introduced I have introduced you with the general term that is used in the Mendelian genetics. According to Mendel, who is Mendel? I have already told you about who is Mendel. Mendel is a father of a church in Austria. He had collected his experimental data which he has done on the pea plant. उन्होंने पी के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे अपने। उन्होंने बहुत सारी जनरेशन्स तक पी को ग्रो किया, और पी को ग्रो करने के बाद उससे उनके कैरेक्टरिस्टिक से जो डेटा कलेक्ट हुआ था, उस डेटा को एनालाइज करके इन्होंने अपने सर्टन जो थे कॉन्क्लूजन्स दिए थे, और आज हम उन्हीं कॉन्क्लूजन्स के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि इन कॉन्क्लूजन्स की वजह से क्या हुआ था, मॉडर्न जेनेटिक्स की जो एक नींव पड़ी थी, मॉडर्न जेनेटिक्स का बेसिस है, इसीलिए मेंडल को फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स भी कहा जाता है। ठीक है, आज हम पहले पढ़ेंगे व्हेन अ प्लांट हैविंग वन पेयर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, एग्जाम्पल टॉल एंड शॉर्ट प्लांट वाज क्रॉस्ड, दैट इज नोन एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। व्हाई इट इज नोन एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस? बिकॉज ओनली अ सिंगल कैरेक्टर, mono means single character is used, one pair of character is used in this cross means in case of plant, cross means pollination. Okay, so Mendel selected pea plant having one pair of character. मेंडल ने ऐसा पी प्लांट सेलेक्ट किया था जिसके पास एक पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के थे। एक प्लांट था टॉल और दूसरा था शॉर्ट, जिसे हम डॉफ भी कहते हैं। He selected pure tall, capital T, capital T. These capital T are the genes. Genes are always always present in pair. Genes हमेशा पेयर में प्रेजेंट होते हैं, capital T and pure short, that is small t, pea plant. एंड वेन क्रॉस पॉलिनेटेड दैम, इन्होंने क्या किया, इसको क्रॉस पॉलिनेशन कराया, यानी कैपिटल टी प्लांट के पॉलिनेशन को प्योर स्मॉल टी दैट इज प्योर शॉर्ट प्लांट के स्टिग्मा पर इन्होंने जब ग्रो कराया, या वाइसे वर्सा, he obtained all the tall plants, but the genetic combination, that is genotype here in this tall plant, is entirely different from this tall plant. You see here the word written pure means it did not possess any type of hidden character. इनके पास कोई हिडन कैरेक्टर नहीं है, दोनों के दोनों जीन्स क्या है, कैपिटल टी है जो टॉलनेस को प्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे भी प्योर वर्ड का यूज़ किया गया है क्योंकि दोनों के पास स्मॉल टी दो प्लांट्स हैं। यहाँ पे आपने देखें तो कैपिटल टी स्मॉल टी का यूज़ किया गया है, यानी ये कैसा प्लांट हो गया, ये टॉल तो हुआ लेकिन इसमें शॉर्टनेस का कैरेक्टर छुपा हुआ होता है, यानी इसकी आगे आने वाली जनरेशन में टॉल शॉर्टनेस हो सकती है, कोई प्लांट शॉर्ट हो सकता है। ठीक है, तो इस वाले प्लांट को हम कहते हैं हाइब्रिड टॉल प्लांट। तो उनको F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट मिले थे वो कैसे मिले थे, उन्हें सारे के सारे टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैरेक्टर वाले, यानी सभी के सभी टॉल मिले थे, लेकिन सभी के सभी क्या थे, हाइब्रिड थे। अब मैंने जो कल आपको बताया था, क्या बताया था, सबका फिनोटाइप इनका एक जैसा है, लेकिन जीनोटाइप इनका इस प्लांट से अलग है, कैपिटल टी से अलग है। फिनोटाइप इसका कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी दोनों का सेम होगा, लेकिन इसका जीनोटाइप डिफरेंट है। ठीक है, सो व्हेन द फर्स्ट जनरेशन प्लांट वाज सेल्फ पॉलिनेटेड, जब ये जो हमें सारे हाइब्रिड प्लांट्स हैं इनका हमने सेल्फ पॉलिनेशन किया, तब हमें क्या मिला, हमें नेक्स्ट जनरेशन में कैपिटल टी 3:1 के रेशियो में प्लांट मिले, यानी 3 प्लांट जो थे वो प्योर टॉल थे, और 3 प्लांट जो थे वो टॉल थे, और एक प्लांट जो था वो शॉर्ट था। सो द रेशियो ऑफ प्योर टॉल, हाइब्रिड टॉल एंड डाफ इज in the F2 generation is 1:2:1. Now this ratio is very important. बोर्ड एग्जाम से पूछा जाता है कि F2 जनरेशन का मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या रेशियो होता है, तो आंसर इज 1:2:1, और F1 जनरेशन का क्या होता है, 3:1. द ट्रेड दैट इज एक्सप्रेस्ड इन द F1 जनरेशन इज कॉल्ड द डोमिनेंट ट्रेड, एंड द ट्रेड दैट इज सप्रेस्ड इन द F1 जनरेशन इज कॉल्ड रिसेसिव ट्रेड। ये हमने कल भी इसकी बात करी थी, किसकी, डोमिनेंट ट्रेड की बात करी थी और रिसेसिव ट्रेड की बात करी थी, हमने इन दोनों ट्रेड्स की बात कर ली थी। देखिए फिर से बताती हूँ, क्या, जब कंप्लीट प्योर टॉल प्लांट को प्योर डॉर्फ प्लांट या शॉर्ट प्लांट के साथ
क्रॉस कराया जाता है, उनका क्रॉस पॉलिनेशन कराया जाता है, तब F1 जनरेशन में हमें सारे प्लांट कैसे मिलते हैं, सारे के सारे हमें टॉल मिलते हैं, लेकिन इनमें शॉर्टनेस का कैरेक्टर छुपा हुआ होता है। देखिए ये शॉर्ट प्लांट दिखाया गया है यहाँ पे, ये लॉन्ग प्लांट टॉल प्लांट दिखाया गया है। इन जब दोनों को क्रॉस पॉलिनेशन किया हमने तो क्या मिले, हमें सारे लॉन्ग प्लांट मिले, लेकिन इनमें क्योंकि ये शॉर्ट प्लांट था इसलिए इनमें शॉर्टनेस की प्रॉपर्टी छुपी हुई थी। जो कैरेक्टर F1 जनरेशन, ये कौन सी जनरेशन हुई, ये F1 जनरेशन हुई, इस जनरेशन में शो होता है वो डोमिनेंट कैरेक्टर कहलाता है, और जो छुप जाता है उसे रिसेसिव कैरेक्टर कहते हैं। तो शॉर्टनेस यहाँ क्या हो गया, रिसेसिव कैरेक्टर हो गया। अब जब हमने इन चारों प्लांट्स का क्या कराया, सेल्फ पॉलिनेशन कराया, तब हमें F2 जनरेशन में क्या मिले, 3 तो टॉल प्लांट मिले और 1 शॉर्ट प्लांट मिला। यानी इनका फिनोटिपिक रेशियो जो बाहर से देखने पे रेशियो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 3:1 मिल रहा है, 3:1, 3 लंबे हैं और 1 छोटा है। लेकिन F2 जनरेशन का जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा, 1:2:1, 1 प्योर टॉल होगा, 2 हाइब्रिड टॉल होंगे और 1 होगा प्योर शॉर्ट। इतनी बात समझ में आ रही है। ये सब बातें आपसे एग्जाम में पूछी जाएंगी, स्पेशली द क्रॉस रेशियो। आगे बढ़ते हैं हम। ये देखिए इसमें ऐसा ही दिखाया गया है, इसमें दूसरी तरीके से भी दिखाया गया है कि पर्पल फ्लावर जब वाइट फ्लावर से क्रॉस पॉलिनेट कराया जाता है तो पर्पल बीइंग अ कलर, डोमिनेंट कलर F1 जनरेशन में शो होता है। ठीक है, F1 जनरेशन। अब हमें पता लगाना है कि कौन सा कैरेक्टर डोमिनेंट है और कौन सा रिसेसिव है, तब भी हम ये क्रॉस पॉलिनेशन कराते हैं और जो F1 जनरेशन में शो होता है वही डोमिनेंट कहलाता है। तो F1 जनरेशन में सारे कैसे हुए, पर्पल कलर के फ्लावर हुए। जब इनका हमने सेल्फ पॉलिनेशन कराया तो फिर से 3:1 के रेशियो में हमको 3 पर्पल और 1 वाइट फ्लावर मिले। ठीक है, सिमिलरली जब यहाँ पे हमने कराया कंप्लीट राउंड, ये पी मटर का दाना है, पी है, तो पी का एक दाना है जो राउंड है और ये है रिंकल्ड। इन दोनों का जब हमने क्रॉस कराया तो हमें F1 जनरेशन में सारे मिले कैसे, राउंड मिले, और जब हमने इसका सेल्फ पॉलिनेशन कराया तो हमें 3 राउंड मिलते हैं और आधा क्या 1/4 कैसा मिलता है, रिंकल्ड मिलता है। 4 में से 3 जो होते हैं वो राउंड होते हैं। यहाँ पे भी 3:1 का रेशियो हुआ। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। व्हेन द प्लांट हैविंग 2 पेयर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक शेप एंड कलर ऑफ द सीड। अब हमने यहाँ पे 2 पेयर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक लिए हैं, 2 पेयर्स लिए हैं कैरेक्टरिस्टिक के, एक लिया है हमने यहाँ पे शेप और दूसरा लिया है कलर। were crossed, that is known as dihybrid cross. Why it is known as dihybrid cross? Because 2 pair of contrasting characters has been taken here. So Mendel selected pea plant having 2 pair of character, that is shape and color of the seed. Having one, उन्होंने एक कैरेक्टर प्लांट का कैसे लिया, एक वो जिसके पास राउंड और येलो सीड थे, उन्होंने इसको किससे रिप्रेजेंट किया, राउंड को कैपिटल R और येलो को कैपिटल Y। इसको हमने कैपिटल में इसलिए लिखा है क्योंकि ये सारे डोमिनेंट हैं। और रिंकल्ड और ग्रीन सीड लिए स्मॉल r स्मॉल y। सी हमेशा डोमिनेंट और रिसेसिव को सेम वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं, बस कैपिटल और स्मॉल में अंतर कर देते हैं। और उनको जब हमने क्रॉस पॉलिनेट कराया तब हमें क्या मिला, तब जब हम F1 जनरेशन में इनको क्रॉस पॉलिनेट कराएंगे तो आपको जैसे कि पहले हमने क्रॉस में देखा था, सारे के सारे कैरेक्टर कैसे मिलेंगे, सारे के सारे हमें राउंड और येलो सीड मिलेंगी। इनको भी वही मिले, राउंड और येलो सीड, लेकिन ये कैसे थे, हाइब्रिड थे। इनका जीनोटाइप क्या था, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। लेकिन जब इनको क्रॉस पॉलिनेशन करा के हमने F2 जनरेशन ली तब हमें 16 प्लांट मिले, जिनमें से 9 जो थे वो राउंड और येलो थे, 3 जो थे वो राउंड और ग्रीन थे, 3 थे राउंड और रिंकल्ड और येलो थे, और 1 था जो रिंकल्ड था और ग्रीन था। सो हमें कौन सा रेशियो मिला, 9:3:3:1 का रेशियो हमें मिला। देखो राउंड येलो का हमने ग्रीन येलो से ग्रीन रिंकल्ड से हमने क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में हमें सारे कैसे मिलते हैं, राउंड येलो मिलते हैं, लेकिन ये सारे हाइब्रिड होते हैं। जब इनका सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया तो हमको 9 प्लांट तो कैसे मिले थे, राउंड और येलो मिले थे, 3 प्लांट हमको राउंड और ग्रीन मिले, 3 प्लांट रिंकल्ड और येलो मिले, और 1 प्लांट रिंकल्ड लेकिन ग्रीन मिला। तो हमें रेशियो क्या मिला, 9:3:3:1 का। और ये रेशियो क्या हो गया, ये इसका जीनोटिपिक रेशियो हो गया। समझ आ रहा है ना।
आई होप आपको समझ आया होगा, ये इसी का एनलार्ज फॉर्म है। अब हम पढ़ते हैं 6 डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम क्या थे? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर थे जो कि आपके न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इनके अंदर छोटी छोटी नोड्यूल्स के फॉर्म में डीएनए प्रेजेंट होता है जिनके अंदर जीन्स होते हैं। Human have 23 pair of chromosome in the nucleus of the cell. Out of this, 2 chromosomes are sex chromosome known as X and Y. That means in human, 22 pairs of chromosome are same. In both male and female, 22 pair of chromosome are same, which is known as XX. ठीक है, ह्यूमन मेल या ह्यूमन फीमेल में 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम सेम होते हैं जिनको हम XX से डिनोट करते हैं, लेकिन ह्यूमन फीमेल्स में जो 23rd पेयर होता है उसे हम XX से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो ह्यूमन मेल में 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम है उसे हम XY से रिप्रेजेंट करते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ? हमारे अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम है टोटल। तो जो 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है वो मेल और फीमेल दोनों में सेम है, और उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं XX, कैपिटल X और कैपिटल X से। और जो फीमेल जो मेल और फीमेल में जो 23rd क्रोमोसोम होता है वो डिफरेंट होता है एक दूसरे से। मेल में XY से उसे रिप्रेजेंट करते हैं और फीमेल में XX से उसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो फीमेल हैज़ 2X क्रोमोसोम XX एंड मेल हैज़ 1X एंड 1Y ऑन द 23rd क्रोमोसोम। द स्पर्म एंड द एग हैव वन साइड ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। ये वाले जो क्रोमोसोम है ना 23rd पेयर वाले, उनको हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। यानी ह्यूमन फीमेल में जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो XX होता है, और जबकि ह्यूमन मेल में जो क्रोमोसोम होता है सेक्स क्रोमोसोम वो XY होता है। द स्पर्म एंड द एग हैव वन सेट ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। एक स्पर्म के पास सिर्फ एक क्रोमोसोम होता है, ठीक है। एक स्पर्म के पास क्या होता है? X होगा, और दूसरे के पास क्या होगा? Y होगा। ऐसे ही मेल्स फीमेल्स में क्या होगा? एक के पास X होगा, दूसरे के पास दूसरे साइड में भी X होगा, ठीक है। सम स्पर्म्स हैव X क्रोमोसोम एंड सम हैव Y क्रोमोसोम। ऑल एग्स हैव X क्रोमोसोम, यानी ह्यूमन फीमेल में सिर्फ X क्रोमोसोम ही होगा। इफ अ स्पर्म हैविंग X क्रोमोसोम फ्यूजेस विद अ एग हैविंग X क्रोमोसोम, अगर दोनों X क्रोमोसोम हो गए तो होने वाला बच्चा कैसा होगा? गर्ल होगा। और अगर कोई X क्रोमोसोम फीमेल का, कोई X क्रोमोसोम जो है फीमेल का किससे? Y क्रोमोसोम से फ्यूज हो जाएगा तो होने वाला बच्चा कैसा होगा? बॉय होगा, क्योंकि उसका कॉम्बिनेशन कैसा बन जाएगा? XY बन जाएगा। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स। इसको और क्लैरिफाई करने के लिए मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।